देखिए संसार जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक जीव और एक अजीव। और इस अजीव के 5 भाग है। कितने भाग है जी? 5 भाग है। उसमें का पहला तत्व था क्या जी? पुद्गल। क्या जी? पुद्गल। बताया था पुद्गल एक भौतिक तत्व है। क्या जी? भौतिक तत्व है। और इसे जोड़कर बड़ा या छोटा किया जा सकता है। पुद्गल को हम जोड़कर या क्या जी बड़ा या छोटा किया जा सकता है। और इसके छोटे भाग को, और इसका जो छोटा भाग है ना, उसे अणु कहा जाता है। क्या था जी? अणु। और अणु में आत्मा का निवास होता है। अणु में क्या था जी? हाँ, ये जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। प्रत्येक अणु में क्या होता है? आत्मा का निवास। मार्कर में भी आत्मा, मोबाइल में भी आत्मा, ठीक है ना, हर चीज में आत्मा। यह जीव और अजीव के कर्म के माध्यम से संबंध स्थापित करता है। मतलब ये जो पुद्गल है वो जीव और अजीव के, जीव और क्या जी? अजीव के, मतलब भाई साहब जी आत्मा और शरीर के कर्म के माध्यम से क्या संबंध को स्थापित करता है, मतलब रिलेशन को स्थापित करता है। और यह जो संबंध है वो 5 गुण में है। ये कितना है जी? 5 गुणों के कारण संबंध होती है। किसमें? आत्मा और शरीर में, ठीक है। वो कौन भाई साहब? स्पर्श। क्या जी? स्पर्श। जब आपको कोई कांटेक्ट करता है तो वो क्या होता है? स्पर्श। जैसे मैं मार्कर छू रहा, क्या हो गया? स्पर्श। फिर क्या जी? रस। क्या जी? रस, मतलब साउंड की बात होती है। फिर क्या जी? गंध, कोई मतलब किसी से गंध भी आता है, खुशबू टाइप का। फिर क्या जी? वर्ण। क्या जी? वर्ण। और फिर क्या जी? शब्द, मतलब आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, माध्यम से स्थापित होता है। वर्ण मतलब वही जाति होती, ठीक है। तो ये था आपका पुद्गुल में। मैंने आपको बताया था कि पुद्गुल एक भौतिक तत्व है जिसे छोड़कर जोड़कर छोटा या बड़ा किया जा सकता है। और इसके छोटे भाग को अणु कहा जाता है। इस अणु में क्या होता है? आत्मा निवास करती है। फिर आपको बताया गया कि जीव आपका जो है, जो पुद्गुल है, और जीव और अजीव के कर्म के माध्यम पर यह स्थापित संबंध को स्थापित करता है, ठीक है ना, आत्मा शरीर को। और इसके 5 गुण है। कितने गुण है जी? 5 गुण। कौन कौन? स्पर्श, रस, गंध। 3 बार रखे, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द। वर्ण और क्या जी? शब्द। अब देखिए कि बंध और मुक्ति। क्या जी? बंध और मुक्ति। तो जैन धर्म के अनुसार हिंसा, चोरी, झूठ और लोभ आदि जो है, आदि कारण जो है जीव और अजीव के संबंध स्थापित करते हैं। मतलब शरीर और आत्मा के संबंध होने का कारण क्या है? तो हिंसा करना है। क्या जी? हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, चोरी करना है, और क्या जी? झूठ बोलना है, और क्या जी? लोभ करना है। तो जो इससे अब भाई क्या कि देखिए हो जाता है, जिससे हम लोग आश्रव कहते हैं। जिसे कहते हैं जी? आश्रव कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति क्या होता है कि हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, लोभ करता है, और इस तरह उसका आत्मा जो है उसके शरीर से और जगह क्या था जी? बन जाती है, ठीक है। उसी के पीछे भागने लगता है, तो उसे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए और कठिन तपस्या करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मोक्ष प्राप्ति न हो सके और फिर से उसकी इच्छाओं का पुनर्जन्म होगा, ठीक है। तो वही बात कही गई है कि जैन धर्म के अनुसार हिंसा, चोरी और झूठ और लोभ आदि के कारण जीव और अजीव के मध्य संबंध स्थापित होता है, मतलब रिलेशन बनता है, ठीक है, जिसे आश्रव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। और अतः यही बौद्ध और आश्रव, देखिए यही क्या जी? बंध और आश्रव पुनः जन्म के प्रमुख कारण है। तो पुनः जन्म के प्रमुख कारण क्या है? तो बंध और आश्रव। कौन जी? बंध और क्या जी? आश्रव। बंधन और आश्रव है। और जब व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से बंध और आश्रव के संबंध में विवेक प्राप्त कर लेता है, मतलब इसमें आगे निकल जाता है, ठीक है, इसमें मतलब वो चोरी नहीं करता, हिंसा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या जी? आगे निकल जाता है, तो उसे कहते हैं संवर। क्या बोलते हैं जी? संवर। क्या बोलते हैं जी? संवर। नहीं कोई नौकरी कर लेता है, बोलते हैं कि अब लाइफ संवर जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह का यहाँ भी ये वर्ड है क्या? इस संवर के। जब व्यक्ति जो है ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, ज्यादा जब उसके पास नॉलेज रहेगा, बंध और आश्रव के संबंध विवेक प्राप्त कर लेता है, मतलब उसमें क्या अच्छा खासा मतलब प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संवर कहते हैं। तो आपसे अलग अलग पॉइंट पूछा जाएगा कि सावर आश्रव किसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जैन धर्म के अनुसार हिंसा, चोरी, झूठ बोलने के कारण लोग क्या होता है कि जीव और अजीव के बीच संबंध जो है स्थापित हो जाता है, इसी चीज को हम लोग आश्रव कहते हैं। फिर आप याद रखेंगे कि प्रमुख पुनर्जन्म के प्रमुख कारण क्या है? पुनर्जन्म क्या जी? प्रमुख कारण क्या है? तो बंध और क्या जी? आश्रव। फिर आप कहेंगे संवर किसे कहेंगे? तो जब व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से क्या होगा कि बंध और आश्रव से संबंध में क्या होगा जी? विवेक प्राप्त कर लेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? संवर। अब इस संवर के माध्यम से, ठीक है ना, मतलब इस ज्ञान के माध्यम से, इस संवर के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर प्राप्त हो जाता है, मतलब धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और अतः अपने कर्मों को पूर्णतः समाप्त कर लेता है। अब उसके पास कोई काम वाम नहीं रहता है, वो अपनी भूख प्यास को त्याग कर लेता है और मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। और इस घटना को निर्जरा कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं जी? निर्जरा। तो निर्जरा किसे कहेंगे? जब व्यक्ति क्या होगा कि मतलब विजय प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना, इसमें विवेक प्राप्त कर लेगा,
तो वो समर बन जाएगा और समर के माध्यम से वो क्या होगा कि व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा जी, मोक्ष के मार्ग पर जाने लगेगा, चलने लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो अंततः क्या होगा, वो पूरे कर्म को पूर्णतः क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा, पूरे कर्मों को त्याग कर देगा, ठीक है ना। हर चीज खाना पीना सब कुछ त्याग कर देगा, ठीक है। और इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, निर्जरा, क्या बोलेंगे जी, निर्जरा कहते हैं। और पूर्ण निर्जरा की स्थिति में ही मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पूर्ण रूप से जब निर्जरा व्यक्ति हो जाएगा तभी उसे क्या होगा, मोक्ष मिलेगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए मोक्ष का मतलब आपका है क्या, यहाँ का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आदमी की मृत्यु हो जाए। जैन धर्म का कहना है कि आदमी की जब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है तो वो आपका है क्या कि उसका आत्मा और शरीर से अलग होने के बाद भी वो जीवित है। वो क्या जी, जीवित है, किसी ना किसी रूप के रूप में किसी रूप में क्या जी वो जीवित रहता है, ठीक है। तो जैन धर्म ने, अब देखिए अब बात करते हैं आत्मा के बारे में कि जैन धर्म आत्मा के बारे में क्या क्या बात कही। देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बात आता है, लेकिन जैन धर्म में बहुत सारी आत्मा की बातें कही गई, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म में आत्मा में विश्वास ये करते हैं कि आत्मा होती है, आत्मा क्या जी होती है, और हर एक पार्टिकल में होती है, ये लोग बताते हैं, ठीक है। ईश्वरीय सत्ता में लेकिन विश्वास नहीं करते। तो जैन धर्म वाले आत्मा विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। फिर एक महावीर स्वामी भी स्वयं आत्मा को अमरता में विश्वास करते हैं, मतलब आत्मा जो है वो अमरत्व है, क्या जी, अमरत्व, अमर है, नहीं इसका उत्पादन हो सकता है, ना इसे नष्ट किया जा सकता है, ना इसे प्रारंभ है इसका, ना इसका अंत है, किसका भाई साहब, आत्मा का। और इनके अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा अपरिवर्तनशील है, मतलब जो कभी नहीं बदलेगा। अपरिवर्तनशील क्या जी, जो कभी नहीं बदलेगा। आत्मा जो है क्या जी, अपरिवर्तनशील और सदैव बनी रहने वाली है। आत्मा जो है कभी भी आपका है क्या, चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं, ये अपरिवर्तनशील रहेगी और हमेशा क्या जी, बनी रहेगी। इतना ही नहीं बल्कि जैन धर्म में निर्जीव पदार्थों में भी आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। बताया गया है कि आत्मा जो है ना निर्जीव पदार्थों में भी है, इस गैस सिलेंडर में है, इस कागज में, हर चीज में है, ठीक है, जैन धर्म बोलते हैं। और इसी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाने का अर्थात अहिंसा पर बल देते हैं। वो बोलते हैं किसी वस्तु को आप कष्ट नहीं पहुंचाने का प्रयास कीजिए, चाहे वो पेड़ हो चाहे कुछ भी, मतलब किसी भी चीज को आप कष्ट पहुंचाने का नहीं कीजिए। बहुत से लोग गुस्सा में क्या फोन उनको फेंक देते हैं, ठीक है, तो फोन फेंक